अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी नेक्स्ट रब्बना दुआ को सीखने की, समझने की और याद करने की कोशिश करेंगे। ये दुआ बहुत सिंपल है और ये दुआ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, किड्स के लिए, स्पाउसेस के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो प्यारे बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट दुआ है, कुरान से ली गई दुआ है, रब्बना दुआ है। और इस दुआ के अंदर जो है हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें अपने पेरेंट्स का आंखों की ठंडक बनाए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मतलब है इसका, तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, फैमिली जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्यारे बच्चों। आपके पेरेंट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत या सबसे ज़्यादा लव आपको आपके पेरेंट्स के साथ होना चाहिए। और जो आपके मम्मा हैं वो अब्बू का टेक केयर करेंगे और आपका टेक केयर करेंगे, आपके अब्बू आपकी मम्मा का और आपका टेक केयर करेंगे। तो ये एक फ़ैमिली है कि मदर, फादर और किड्स मिलाकर एक फ़ैमिली बनती है। तो इस फैमिली की अंदर अगर पीस नहीं होगा, झगड़े होंगे, सब लोग आपस में झगड़े करेंगे या एक दूसरे के साथ बुरा बिहेव करेंगे, बैड बिहेव करेंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रहेंगे, तो ये आइडियल फैमिली नहीं होगी। इस फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, बहुत सारे इश्यूज़ हो जाएंगे और उसकी वजह से जो है घर में सुकून नहीं रहेगा, पीस नहीं रहेगा। तो ये सुकून और ये पीस अपने घरों में लाने के लिए, अपनी फैमिली में लाने के लिए भी हमें पहले अल्लाह से मदद मांगनी है। पहले हमें अल्लाह से दुआ करनी है और फिर मेहनत भी करनी है। हमें जो है आपस में मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे को फॉरगिव करना है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अल्लाह से मदद मांगनी है। इस दुआ में हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, इस दुआ में हम अल्लाह से यही कह रहे हैं कि या अल्लाह, मेरे पेरेंट्स को एक दूसरे के लिए आंखों की ठंडक बना और हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हमारे आंखों की ठंडक बना। यानी पेरेंट्स भी दुआ कर रहे हैं कि हमारे जो स्पाउस हैं, यानी जो हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे को जो है सुकून दे, एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करे, लड़ाई झगड़ा ना हो, सब जो है पीसफुल रहे। और जो है जो किड्स हैं उनसे भी जो है उनकी आंखों को ठंडक हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है, क्योंकि अगर पेरेंट्स अच्छे हैं और किड्स अच्छे नहीं हैं तो फैमिली कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती और ना ही फैमिली कभी भी पीसफुल रह सकती है। अगर किड्स अच्छे हैं और पेरेंट्स अच्छे से नहीं है, पेरेंट्स लड़ रहे हैं, तो भी जो है फैमिली अच्छी नहीं हो सकती। फैमिली में कभी भी सुकून और हैप्पीनेस नहीं रहेगा। तो पूरी फैमिली अगर पीसफुल और हैप्पीली रहना चाहती है तो पूरी फैमिली में जो है झगड़ा, लड़ाई झगड़ा और फॉरगिवनेस ये अगर नहीं होगा तो ही ऐसा मुमकिन है। तो फॉरगिवनेस होना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। अगर हमें किसी से हर्ट होता है, हमारे कोई भाई बहन से हमें हर्ट हो गया, उन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा किया, तो वी नीड टू फॉरगिव देम। ओके, द मोर वी फॉरगिव द मोर वी आर एट पीस। ओके, हम जब उनको माफ़ कर देते हैं तो हमें भी सुकून रहता है और घर में भी सुकून रहता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घरों में, हमारी फैमिली में सुकून हो। और इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जो है आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें। अगर हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो हम अकेले में आराम से बैठकर बात करें, गुस्से में चिल्ला कर नहीं बात करें, या फिर जो है शाउट नहीं करें, या फिर जो है बदतमीज़ी नहीं करे, झगड़ा नहीं करे। और इससे जो है फैमिली का जो पीस है वो डिस्टर्ब होता है। तो हम इस दुआ में अल्लाह से यही कह रहे हैं कि हम, अब जैसे आपको कोई भी अच्छी चीज़ आपकी पसंद की मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आइसक्रीम पसंद है या रोज़ फ्लावर पसंद है आपको, जैसे आप उस फ्लावर को देखते हैं तो क्या होता है, आपकी आंखें इतना सुकून में आ जाती हैं, इतना आपकी आंखों को अच्छा दिखता है। आप क्या बोलते हैं, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, इसको भी कितना सुकून दिख रहा है ना। जैसे आप क्यूकम्बर रख लेते हैं अपनी आँखों पर, कंकड़ी का टुकड़ा, तो आपको कितना ठंडा ठंडा
ٹھنڈا فیل ہوتا ہے. تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ایک طریقے سے اللہ نے یہاں پہ سمجھائے ہیں کہ آپ کو سکون اگر چاہیے، آپ کی آنکھوں کو سکون، دل کو سکون چاہیے، تو فیملی میں پیس رہنا اور فیملی میں جو ہے فیملی میں یونٹی رہنا اور پوری فیملی مل کر رہنا بہت ضروری ہے. اور یہ شیطان جو ہے ہمیشہ فیملی کو بریک کرنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ ہسبینڈ وائف آپس میں لڑے، پیرنٹس آپس میں لڑے، موم اینڈ ڈیڈ. اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کے بچے بدتمیز ہو، اپنے پیرنٹس کو الٹا جواب دیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ فائٹ کرے، ان کے اوپر شاؤٹ کرے. یہ سب شیطان چاہتا ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ شیطان کو ہرانا ہے، اسے ڈیفیٹ کرنا ہے، اس کو ڈسٹروائے کرنا ہے، اس کے پلانس کو ڈسٹروائے کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں پہلے تو دعائیں مانگنی ہیں، اور اگر کچھ غلط ہو جاتا ہے یا کچھ رانگ ہوتا ہے فیملی میں، تو وی شوڈ ٹرائی ٹو اوور کم دیٹ سچویشن بائی فارگیونگ ادرس اینڈ ٹرائنگ ٹو سالونگ اٹ. ٹھیک ہے، ہمیں اسے سالو کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کے آرام سے بات کرنا ہے، سکون سے بات کرنا ہے، شاؤٹ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، اور دعائیں کرتے رہنا ہے. بیکاز اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شیطان سے بھی بچا سکتے ہیں. اس لیے جو ہے ہمیں بہت ساری دعائیں مانگتی رہنا چاہیے. ہم یہ دعائیں کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اتنی ساری ربنا دعا ہم نے سیکھ لی، ماشاءاللہ 33 ربنا دعاز ہم نے سیکھ لی ہیں. کیوں سیکھی ہیں؟ اسی لیے سیکھی ہیں کہ وی نو دیٹ شیطان از آلویز آفٹر اس. شیطان ہمارے پیچھے ہمیشہ لگا ہوا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو اگر ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے سوا کسی کے بھی پروٹیکشن میں سیف نہیں ہیں. اللہ ہی ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہم دعاؤں کو مانگتے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے. ایز اے پیرنٹس آپ کے مما پاپا کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور ایز اے کڈس آپ کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور خیر لے کر آئے گا. اور ہمیں صرف دعاؤں پر ریلائی نہیں کرنا ہے، دعا پڑھ کے چھوڑ نہیں دینا ہے، محنت بھی کرنی ہے. ہمیں ٹرائی کرنا ہے کہ ہمارے گھروں میں پیس ہو اور فائٹنگس نہ ہو، آرگیومنٹس نہ ہو، ہم سب مل کر رہیں. یہ ہمیں ٹرائی بھی کرنا ہے. اوکے پیارے بچوں، تو آئی ہوپ آپ کو دعا سمجھ میں آئی ہوگی. پلیز اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، کیونکہ امپورٹنٹ دعا ہے. دوسروں کی فیملیز کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی. تو دعاؤں کو شیئر کیجیے، تاکہ اگر وہ لوگ پڑھیں تو آپ کو بھی اس کا صدقہ جاریہ بن جائے، وہ آپ کے لیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.